आज हम लोग 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक संस्कृत कौमुदी का 5वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है वचन ज्ञानम अर्थात वचन। बच्चों, आपको पता होगा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी तरह से लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो उसके लिंग के बारे में हम पहले जान चुके हैं। मेरी पिछली वीडियो लिंग के बारे में ही थी संस्कृत में। और आज हम लोग वचन ज्ञानम पढ़ेंगे, यानी कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले देखिए कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अर्थात संज्ञा शब्दों की संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें वचन कहा जाता है। और हिंदी और इंग्लिश भाषा में आपको पता है कि एक वचन और द्विवचन यानी कि सिंगुलर और प्लूरल 2 ही होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन कौन से होते हैं? जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी संज्ञा शब्द है उनकी संख्या में एक होने का पता चलता है कि वो एक है, वो एक वचन कहलाता है। और जो 2 हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु अगर 2 हैं तो उनको द्विवचन की श्रेणी में रखा जाता है। उसी तरह से 2 से अधिक, 3 या जितने मर्जी हो, अनगिनत हो, उनको कहा जाता है बहुवचन में। जैसे कोई भी बालक हैं, 3 बालक हैं या 4 बालक हैं, 10 हैं, 20 हैं, अनगिनत हैं, उन सबको बहुवचन में रखा जाता है। अगर 2 बालक हैं, 2 बालिकाएं हैं, 2 कुछ भी, कोई भी चीज अगर संख्या में 2 है तो उनको रखा जाता है द्विवचन में, जबकि हिंदी और इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। अब आइए इनको थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये 3 संस्कृत में लिंग होते हैं। उसी तरह से वचन भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो अब पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के हिसाब से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस तरह से इन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं उनको जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है। एक वचन में यदि एक बालक है तो उसे कहा जाता है बालकः, उसे कहा जाता है बालकः, एक बालक। अगर 2 बालक हैं तो उनको कहा जाता है बालकौ। कभी भी द्वे या द्वि या द्वौ बालकः कहने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि द्विवचन जो है 2 की संख्या वाली चीजों के लिए ही प्रयुक्त होता है। यानी कि बालकौ का अर्थ ही 2 बालक है, आपको उससे पहले जो है 2 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बालकौ का अर्थ है 2 बालक। उसी तरह से बालकाहा, बहुत से बालक, ये तो हुआ पुल्लिंग में। पुल्लिंग में आपको एक और उदाहरण दे देते हैं। पुल्लिंग में एक और उदाहरण देखिए कि गजः, एक हाथी, गजौ, 2 हाथी और गजाहा, बहुत से हाथी। उसी तरह से अब स्त्रीलिंग का उदाहरण लेकर चलते हैं। बालिका, एक लड़की है तो इसको क्या कहा जाएगा? बालिका। 2 हैं तो क्या कहा जाएगा? बालिके। 2 लड़कियों को संस्कृत में कहा जाता है बालिके। और 3 या 3 से ज्यादा हो तो उन्हें कहा जाएगा बालिकाहा। उसी तरह से एक मक्खी हो तो मक्षिका, 2 मक्खियां हो तो मक्षिके और बहुत सारी मक्खियां हो तो मक्षिकाहा। अब स्त्रीलिंग के बाद नपुंसकलिंग में देख लेते हैं कि किस तरह से वचन परिवर्तन होता है। सबसे पहले एक गेंद हो तो उसे कहा जाता है कंदुकम, 2 गेंद हो तो कंदुके, और 3 हो या उससे ज्यादा हो तो उनको कहा जाता है कंदुकानी, यानी कि बहुत सी गेंदें। इसी तरह से एक पुष्प को क्या कहा जाएगा? पुष्पम, एक फूल। 2 फूल हो तो पुष्पे, और 3 या उससे ज्यादा फूल हो तो क्या कहा जाएगा? पुष्पाणी। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, एक फूल, 2 फूल और बहुत से फूल। अब इसका अभ्यास कार्य जान लेते हैं। अभ्यास में देखिए पुष्पम, पुष्पम यानी के
एक फूल। अब क्योंकि यहाँ पर दो बालिकाएं दी गई हैं तो आप यहाँ पर द्वे या द्वि या संख्यावाचक शब्द लिखने की गलती कभी मत कीजिएगा। यहाँ पर दो बालिकें हैं तो दोनों के लिए हम लोग क्या कहेंगे, बालिके। तीन हैं तो बालकाहा। अब यहाँ पर देखिए हाथी एक है तो हम क्या कहेंगे इसे, गजह। यहाँ पर दो गेंद दी हुई हैं इसलिए इनको कहा जाएगा कंदुके। तीन मक्खियां हैं तो मक्षिकाहा। तीन गेंदे हैं तो कंदुकानी। दो बालक हैं तो बालकऊ। ये हम अभ्यास कर रहे हैं और मैंने इनको पेंसिल से लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन तथा लिंग लिखिए। अब पहला है बालकाहा। अब इसका आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा वचन है, ये बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है और ये पुल्लिंग शब्द है। कंदुके द्विवचन है और ये नपुंसकलिंग शब्द है। बालिके द्विवचन शब्द है और ये स्त्रीलिंग में है। पुष्पम एक वचन यानी कि एक फूल को पुष्पम कहा जाता है और यह नपुंसकलिंग का शब्द है। गजाहा बहुत सारे हाथियों को या तीन हाथियों को बहुवचन में गजाहा कहा जाता है और ये कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों को रेखा खींचकर उनके नाम से मिलाइए। कंदुकम एक गेंद, गजाहा हाथी, बालकऊ दो बालक, मक्षिके दो मक्खियां। आगे चौथा और अंतिम प्रश्न देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से आप क्या समझते हैं। तो मैं शुरुआत में ही इसको समझा चुकी हूं कि एक वचन वो होते हैं जिनमें एक संख्या का बोध होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक होने का पता चलता है, वो एक वचन कहलाते हैं। उसी तरह से संख्या में जहां पर दो चीजों का होने का पता चलता है वो द्विवचन में आते हैं और तीन या उससे ज्यादा के लिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जबकि हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता है, हिंदी में होता है एक वचन और बहुवचन, उसमें द्विवचन नहीं होता है। संस्कृत में ही केवल एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके साथ ही मैं इस चैप्टर क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच।